नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक गुरु में आप सभी का स्वागत है। जहां पर आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक फैक्ट भी पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, मेरे हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ स्टैटिक फैक्ट मिलता रहेगा। इतना स्टैटिक फैक्ट मैं आपको कवर करवा दूंगा कि आपको भूलने में मुश्किल हो जाएगी दोस्तों, और आसानी से आप याद कर सकते हैं। अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। जहां आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वहां से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और जैसे कि ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए बिना किसी देर गवाए आज के 6 अक्टूबर 2023 के हम करंट अफेयर्स को कवर कर लेते हैं। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये मेरा चैनल है दोस्तों, स्टैटिक गुरु। ये इसका लोगो है, इस लोगो से आप मुझे पहचान जाएंगे कि ये स्टैटिक मेरा चैनल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? ये जो विश्व शिक्षक दिवस है दोस्तों, 5 अक्टूबर को मनाया गया। 5 अक्टूबर को जो विश्व शिक्षक दिवस का थीम था, द टीचर वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट, द ग्लोबल इम्पेरेटिव टू रिवर्स द टीचर शॉर्टेज। ये शिक्षक दिवस का थीम है। अगला दिवस देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि विश्व पशु कल्याण दिवस। ये विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये मेरे हर वीडियो में आपको पिछले जो दिवस होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे, जिससे आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किसे नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? ये आरबीआई ने किसे कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? मनीष कपूर को नियुक्त किया है। अब यहाँ पर एक टर्म आया दोस्तों, आरबीआई। तो आरबीआई के बारे में कुछ जानकारी हम पढ़ लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कहाँ पर? कोलकाता में हुई थी। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है दोस्तों इसका मुख्यालय। इसके अभी के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास हैं। अब जो आरबीआई होती है वो नोटों की छपाई करती है। तो कहाँ कहाँ पर? भारत में ऐसे 4 जगह है दोस्तों जहाँ पर नोटों की छपाई की जाती है। कहाँ पर? नासिक महाराष्ट्र, सिलबोनी पश्चिम बंगाल, देवास मध्य प्रदेश और मैसूर कर्नाटक में है। ये तो हमारा भारत का रिजर्व बैंक हुआ दोस्तों। तो चलिए एक और वर्ल्ड बैंक की ओर नज़र डालते हैं। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1944 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। इसके अध्यक्ष जो है वो अजय बांगा है। एमडी एंड सीईओ अंशुला कांत और मुख्य अर्थशास्त्र हैं इंद्रमित गिल। अब ये जो विश्व बैंक है, ये सदस्य इसके कौन कौन से हैं? इसके सदस्य के रूप में 2 इसके पेरेंटल ग्रुप है, जिसमें इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट इसमें 179 देश हैं, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जिसमें 174 देश सदस्य हैं। तो ये भारत का रिजर्व बैंक और विश्व का बैंक, ये दोनों कवर हो गए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है? ये कौन काम कर रहा है दोस्तों? ब्रिटेन। अभी कौन सा ब्रिटेन है? ग्रेट ब्रिटेन है दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन। एक होगा ग्रेट ब्रिटेन और एक है यूके, जिसे यूनाइटेड किंगडम। इन दोनों में फ़र्क है दोस्तों। ये क्या फ़र्क है दोस्तों? डिफरेंस से देख लेते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में कौन से आते हैं? इंग्लैंड देश आता है, स्कॉटलैंड देश आता है और एक होता है वेल्स देश। ये तीनों ग्रेट ब्रिटेन में आते हैं। अब इसमें यूनाइटेड किंगडम में अब क्या आते हैं? यूनाइटेड किंगडम कंट्री में जो ग्रेट ब्रिटेन के 3 देश हैं वो आते हैं, और जो आयरलैंड का नॉर्दर्न पार्ट होता है कुछ, वो भी ग्रेट यूनाइटेड किंगडम में आता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यूके, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन दोनों अलग अलग हैं। अब यहाँ पर जो ब्रिटेन है और भारत के बीच जो युद्ध अभ्यास है उसे भी एक बार कवर कर लेते हैं। कौन से युद्ध अभ्यास हैं? अजय वॉरियर है, कोकन युद्ध अभ्यास है, इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास है। ये जो है भारत और ब्रिटेन के बीच युद्ध अभ्यास है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हिसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। सो हिसेंस के ब्रांड एम्बेसडर है। रविंद्र जडेजा को 2019 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें ऐसी कौन महिला है भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन चुकी है। ये कौन है? सावित्री जिंदाल, जो भारत की 7वीं सबसे अमीर महिला बनी है। तो आगे बढ़ती है, ध्यान रखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? ये कहाँ पर स्थापित करेगा? तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करेगा तेलंगाना में। अब तेलंगाना के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। इसकी राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। फिलहाल तो इसके राज्यपाल है तमिलिसई सौंदरराजन। इसकी जो विधानसभा सीटें हैं 119 है, विधान परिषद सीटें 40, लोकसभा सीट 17 और राज्यसभा सीट 7 है। तो और इसके बारे में क्या पढ़ सकते हैं? तेलंगाना के जो जीआई टैग हैं वो पोचमपल्ली इलकट, तेलिया रुमाल, निर्मल टॉयज़, निर्मल फर्नीचर, निर्मल पेंटिंग, वरंगल डिवीज़न, आदिलाबाद ढोकरा। ये आपको पीडीएफ डाउनलोड करके इसे पढ़ना है दोस्तों। इतना पढ़ना है कि आपको इसे ध्यान में रखना है और हो जाएगा दोस्तों। और इसका जीआई टैग और क्या है दोस्तों? गढ़वाल साड़ीज़ हैं, हैदराबाद हलीम चेरियाल पेंटिंग, सिद्दीपेट गोलभमा और नारायणपेट हैंडलूम साड़ीज़। ये साड़ी का प्रकार है दोस्तों। अब तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। जो तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क और मुग्रवनी नेशनल पार्क, ये तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? बेंगलोर में हुआ था दोस्तों। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ होगा? बेंगलोर में होगा। अब ये बेंगलोर शहर के कुछ फेमस नाम है दोस्तों। जैसे बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, गार्डन सिटी कहा जाता है, कल्चरल कैपिटल ऑफ कर्नाटक भी इसे कहा जाता है और आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया। ये कुछ इसके फेमस नाम है बेंगलोर के। अब बेंगलुरु को और क्या कहा जाता है? जब विजयनगर साम्राज्य के समय बेंगलुरु को कल्याणपुरी और देवराय नगर के नाम से भी जाना जाता था। कब? विजयनगर साम्राज्य के समय कल्याणपुरी और देवराय नगर के नाम से जाना जाता था। कर्नाटक के जनजाति कौन से है दोस्तों? गोडालू, हक्की, पिक्की, इरुगा, जैनो, मलाईकोड, भील, गोंड, टोडा, वर्ली, चेंचो, अनादेन, यरवा। ये कर्नाटक के जनजाति है। कर्नाटक के जो लोक नृत्य है यक्षगान, हट्टारी, सुग्गी, कुनिता, करगा, लांबी, ये कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में APSA सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में किसे नामांकित किया गया है? अब ये APSA क्या है दोस्तों? ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। इसका जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में रीमा दास, किसको दोस्तों? रीमा दास को अपॉइंट किया गया है। अब ये तो हो गए अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के निर्देशक। तो कुछ डिफेंस होते हैं दोस्तों भारत के, उनमें से भी हम निर्देशक देख लेते हैं। जैसे एक हो गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय दिल्ली में है। इसका जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मोटो ध्यान में रखिए दोस्तों, जीवन पर्यंत कर्तव्य। फिलहाल के अभी के लिए इसके महानिर्देशक हैं नितिन अग्रवाल। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गए। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अभी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939। जब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों तब इसका नाम जो था वो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। बाद में क्या किया? 28 दिसंबर 1949 को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स नाम कर दिया गया। इसका जो मोटो है सेवा और निष्ठा। इसके महानिर्देशक हैं डॉक्टर सुजाय लाल थोसेना। इसका मोटो याद रखिए, सेवा और निष्ठा इसका मोटो है। अब इस CRPF में क्या होता है दोस्तों? कुछ बटालियन होता है। एक होता है फेमस कोबरा कमांडो होता है। ये कोबरा कमांडो जो बहुत घातक होते हैं, कोबरा कमांडो के ज़रिए। इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। ये कोबरा का फुल फॉर्म है, कोबरा बटालियन का। इसके अलावा CRPF में एक रैपिड एक्शन फोर्स होता है, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप होता है। CRPF वैली में क्या होता है? क्विक एक्शन टीम होता है, ये भी एक CRPF का हिस्सा है।
जिसमें पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप होता है, सिक्योरिटी विंग जिसे वीआईपी सिक्योरिटी ये सीआरपीएफ क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जिसके कुछ बटालियन के नाम हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोनो कॉर्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये कोनो कॉर्पस संयंत्र क्या है दोस्तों? जो हम हाईवे देखते हैं, हाईवे के ये हाईवे हुआ दोस्तों, और यहाँ पर बीच में डिवाइडर होते हैं जिसमें आपको कुछ पेड़ दिखते हैं, या फिर आपको यहाँ पर कुछ पेड़ देते हैं जो कि कोनो कॉर्पस होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये ऐसा सामने आया है कि ये कोनो कॉर्पस बहुत ही घातक हो रहे हैं दोस्तों। दमा के लिए या फिर स्किन के इलाज, स्किन के इन्फेक्शन के लिए ये कोनो कॉर्पस को प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये कहाँ पर लगा दिया गया दोस्तों? गुजरात में लगा दिया है। कोनो कॉर्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है, कहाँ पर? गुजरात में लगा दिया है। अब गुजरात के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुए थे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है, राजधानी गांधीनगर, राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। अब ये गुजरात में विधानसभा 182 सीटें हैं। अब विधानसभा के बारे में कुछ अनुच्छेद जान लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 162 क्या कहता है? इस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार बताया गया है। लोकसभा के बारे में, लोकसभा क्या है? 26 सीटें हैं। लोकसभा किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 81। राज्यसभा की सीटें 11। ये कहाँ पर होता है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान है। गुजरात के जीआई टैग देख लेते हैं दोस्तों। तंगालिया शॉल, भलिया स्वीट, कच्छ शॉल, पटन पटोला, संखेड़ा फर्नीचर, ये कुछ गुजरात के जीआई टैग हैं। अब गुजरात की में कौन सी जनजाति पाई जाती है? खतोड़ी, सिद्धेश, कोलगा, कोटवालिया, पादर, टोडिया, बदाली, पटेलिया, ये गुजरात की कुछ जनजाति है। गुजरात के जो लोक नृत्य हैं, गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी, जुरून, भावी, ये क्या है? गुजरात के लोक नृत्य हैं। गुजरात के जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क और जंगली गधा अभयारण्य, ये गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में क्या हुआ है? पहला पशु शवदाह मतलब कब्रस्तान, पशुओं का कब्रस्तान कहाँ पर खोला गया है दोस्तों? लखनऊ में खोला गया है। लखनऊ में पहला पशुओं के लिए शवदाह खोला गया है। अब ये लखनऊ क्या है दोस्तों? लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ को नवाबों की नगरी और स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, सिराज ए हिंद भी से कहा जाता है। ये मैंने यहाँ पर क्या दिए दोस्तों? उत्तर प्रदेश के 12 शहरों के जो नाम बदले हुए हैं, ये यहाँ पर मैंने आपको दिया है। इसे आप पीडीएफ में झूम करके पढ़ सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किसने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया है। ये डिफेंस का एक योजना है दोस्तों, जहां पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजनाथ सिंह ने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया है। हाल ही में कौन सी सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देगी? ये कौन देगी दोस्तों? मध्य प्रदेश सरकार क्या करेगी? महिलाओं को जो सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देगी। अब मध्य प्रदेश के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। मध्य प्रदेश के शहर और उनके निक नेम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे बालाघाट को सिटी ऑफ मैग्नीज कहा जाता है, भोपाल को सिटी ऑफ लेक, धार को सिटी ऑफ बोझ, और देखते हैं जबलपुर को सिटी ऑफ मार्बल कहा जाता है, खजुराहो को सिटी ऑफ स्कल्पचर्स कहा जाता है, जैसे रेवा को सिटी ऑफ वाइट लाइन कहा जाता है, जैसे उज्जैन को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ टेम्पल, सिटी ऑफ महाकाल। मालवा रीजन को ग्रीनरी ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो शिवराज सिंह चौहान है फिलहाल अभी के लिए। राज्यपाल मंगूभाई छगन पटेल। विधानसभा सीटें 230, राज्यसभा 11, लोकसभा 29 सीटें। अब और कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं दोस्तों। राज्य के विधानमंडल ये किस भाग में आते हैं? भाग 16 में आते हैं दोस्तों राज्य के विधानमंडल।
अब भारत के संविधान में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्य के विधानमंडल के संबंध में बताए गए। कहाँ पर बताए गए? राज्य के विधानमंडल, मतलब वहाँ पर दोनों आ गया दोस्तों, विधान परिषद और विधानसभा। 168 से लेकर 212 तक राज्य के विधानमंडल के संबंध में बताए गए। तो चलिए और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति कर दिया गया है? उज्ज्वला योजना के तहत जो सब्सिडी बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया है। कितना दोस्तों? 300 रुपये कर दिया गया है। अभी उज्ज्वला योजना के बारे में कुछ शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को चालू किया था। बाद में इसका दूसरा संस्करण भी लॉन्च किया गया जिसमें इसका नाम चेंज कर उज्ज्वला योजना 2.0 रख दिया गया। कब शुरू किया था दोस्तों? 1 मई 2016 को लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये कहाँ पर किया जाएगा? तिरुपुर, तमिलनाडु में। तिरुपुर कहाँ पर आता है? तमिलनाडु में 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला आयोजित किया जाएगा। अब तमिलनाडु आया है, तमिलनाडु के बारे में कुछ महोत्सव जान लेते हैं दोस्तों। कंबन महोत्सव, आरुद्रा महोत्सव, थिरुवरथाई महोत्सव, जैसे मट्टू पोंगल, सूर्या पोंगल, भोगी पोंगल, ये तमिलनाडु के महोत्सव है। और एक और फेमस है जल्लीकट्टू फेस्टिवल है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। जैसे नटियानजली फेस्टिवल और वेलंकनी चर्च फेस्टिवल और मम्मालीपुरम डांस फेस्टिवल, ये तमिलनाडु में आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। याद रखिए, नीरज चोपड़ा जो है वो जैवलिन थ्रो भाला फेंक प्लेयर है। इन्होंने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये एशियाई खेल जो अभी समाप्त होते ही मैं आपको इसका डिटेल वीडियो आपको दे दूंगा विथ पीडीएफ के साथ। जो आज का जो हमारे हर वीडियो में एक रिवीजन फैक्टर के तौर पर आपको रिवीजन किया जाता है, जो आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। जैसे कि आज का जो रिवीजन फैक्टर है दोस्तों, किताब और उनके लेखक, जैसे कि चेतना मारू, इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? वेस्टर्न लैंड। ऋषिराज कारगिल एक यात्री की जुबानी। नीरज चौधरी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। ऐसे मैंने रिवीजन फैक्टर डाला है, जैसे विनोद मानकर प्रिज्म द एनेस्ट्रल एडाबो फॉर रैम्बो। अभिषेक चौधरी ने लिखा है वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट 1924 to 1977। और कुछ देख लेते हैं, जैसे टी.एन. शेषन ने लिखा है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी। जैसे कि वेंकैया नायडू ने लिखा है एज द व्हील टर्न। ये कुछ किताब है दोस्तों, ये हमारे पीडीएफ में आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पर हमने आज कवर किया है 6 अक्टूबर के पूरे करंट अफेयर्स हमने कवर कर लिए विथ स्टैटिक फैक्ट के साथ। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पर आप मुझे अपनी सजेशन दे सकते हो, और यहाँ पर भी आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। अगर जैसे कि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकॉन दबाइए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी पढ़ाई कहीं रुके ना। तो फिलहाल के मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।